अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट टीचर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स, तमाम पेरेंट्स, दोस्त, मेरे जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सबको मेरा सलाम। देखिए दोस्तों, कल हमने टॉपिक्स दिए थे क्लास सेकंड ईयर के, तो वो टॉपिक्स ब्लैक बोर्ड पे हमने दिए थे। वो मेरा अपना एक परसेप्शन था, लेकिन मैं अपने दोस्त, अपने स्टूडेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि सर आप ऐसा करें कि वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करें। तो आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया वो मैं वाइट बोर्ड भी देता हूँ, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के, क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3। और ये भाई ये नोट करें कि ये चैप्टर नंबर 3 हमने क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारे अपनी स्टूडेंट्स हैं, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए मैं लेक्चर दूँ। चैप्टर 1 और 2 का भी दूंगा इंशाल्लाह। ये सारा कोर्स मैं कवर करूंगा, ये मेरा इंशाल्लाह एक मेरा एक इरादा है, एक पक्का इरादा इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा। आप देखते रहिए हमारी वीडियो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी बताएं और अपने लिए नोट्स भी बनाएं, ताकि आप एक अच्छी स्टडी से मुस्तफ़ीद हो सके, अच्छी स्टडी कर सकें। तो आते हैं, हमारा आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है फोर्स एंड मोशन। ओके जी, फोर्स एंड मोशन, इसके साथ आते हैं रेस्ट भी, ठीक है। तो रेस्ट, मोशन, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी हम रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम लोकेशन को कंसिडर करेंगे। और लोकेशन क्या होता है? लोकेशन के लिए ज़रूरी है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, जब हम किसी चीज़ की हाइट नापते हैं तो इसके लिए एक रेफरेंस लेवल होता है। फॉर एग्जांपल, ये रूम कितना हाई, इसकी हाइट कितनी है? अगर इसकी हाइट 3 मीटर है तो इसका मतलब है कि ये रेफरेंस लेवल, ये जो ग्राउंड है हमारे पास रेफरेंस लेवल है, इससे इसकी हाइट इतनी है। समझ आ रही ना? तो अगर ये रूम 3, 4, 5 मंजिल पे हो तब भी इसकी हाइट जो है वो उसी लेवल के मुताबिक 3 मीटर ही होगी। अगर इसके हम अगर ये चाहें कि किसी बॉडी की हम लोकेशन, किसी बॉडी या किसी पॉइंट की या किसी भी मूविंग कार की हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे तो रेफरेंस पॉइंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक पॉइंट की मैं जगह, मेरे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो आई हैव नो नॉलेज अबाउट दिस पॉइंट कि ये पॉइंट रेस्ट में है, मोशन में है, हाइट इसका कितना है, डिस्टेंस इसका कितना है। तो इसके लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें। कोऑर्डिनेट सिस्टम देख के, तो इससे पहले एक पॉइंट नोट करें। ये हमारे पास एक ज़रूरी बात है जो आपने याद करना है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट और यूनिक लोकेशन। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट और यूनिक लोकेशन। यूनिक लोकेशन ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट पी है, ठीक है। इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह ड्रा करूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इस पॉइंट का इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक ये इसका पोजीशन है। इस पोजीशन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसका इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना एक हाइट है, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है, या इतनी डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टली इतना है, वर्टिकली इतना है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दूं तो फिर इसी पॉइंट के अब जो हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, ये चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैं इस तरह बना दूँ, ये मैं एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह, एक मिनट, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो। अच्छा जी, ये मैं इस तरह बनाता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये एक और कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स, इसका लोकेशन, इसका पोजीशन
वेक्टर हमारे पास ये है, ये इस वेक्टर से काफ़ी डिफरेंट है, ये 1 है, ये 2 है। इसका अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी एक्स डैश वाई डैश प्लेन में इसका इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास है एक्स डैश और ये है हमारे पास वाई डैश, एक्स डैश और वाई डैश। तो याद रखिएगा कि जब भी हम किसी बॉडी की मोशन और रेस्ट की बात करेंगे तो हमारे पास ज़रूरी है कि हम एक रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल को मद्देनज़र रख दें। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करने से पहले या रेस्ट को स्टडी करने के लिए करने से पहले या वेलोसिटी को स्टडी करने से पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आते हैं कि हमारे पास मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। वैसे तो हम स्टडी करते हैं कि इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to a reference point का हमने जिक्र की ना, रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर असल में हमारे पास एक रेफरेंस लोकेशन पे खड़ा हुआ बंदे को कहते हैं या रेफरेंस पॉइंट को हम कह सकते हैं। इफ ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to a reference point or observer is called हमारे पास is called motion। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस और इस पे हम लेते हैं टाइम, ये टाइम एक्सिस भी इसको कहते हैं टाइम एक्सिस। ये हमारे पास y एक्सिस है और इस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। एक पॉइंट एक खास एक बॉडी इसी पॉइंट P1 पे एक खास टाइम पे इधर खड़ा है, ये हमारे पास T1 है, कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, इसी पॉइंट का देखिए ये पॉइंट, इसको जब हम एक्सटेंड करेंगे तो पहले इसी पॉइंट का हम देखेंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, समझ आ रही। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1, इसका पोजीशन वेक्टर है इस रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, क्लियर। अब कुछ टाइम के बाद ये बॉडी चली गई इसी पॉइंट पे P2 पे, ठीक है, P2 पे। अब P2 पे इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर क्या, पोजीशन क्या है, पोजीशन वेक्टर या मतलब पोजीशन क्या है। अब इसी पॉइंट का इस रेफरेंस पॉइंट से लोकेशन क्या है, हमारे पास लोकेशन है इस तरह, ये हमारे पास है R2 और क्लियरली R1 और R2 टू डिफरेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है, इस बॉडी ने पोजीशन में जो चेंजेस लाई, इस बॉडी की जो पोजीशन चेंज हुई वो हम इस तरह एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये है हमारे पास डेल्टा R, ये चेंज इन पोजीशन है, ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, ये चेंज इन पोजीशन है। ये R1 हमारे पास जो बॉडी इस पॉइंट P1 पे था ये उसका पोजीशन वेक्टर है, जो बाद में चली गई पॉइंट 2 पे P2 पे, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए इसी डायग्राम को अगर हम वेक्टर के रूल्स के मुताबिक देखें तो ये एक वेक्टर, इसी वेक्टर का हेड, इसी वेक्टर का टेल और फिर ये वेक्टर, तो मतलब है ये हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम बनेगा। R1 ये हमारे पास क्या है डेल्टा R और ये R2 जो है R2, इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर है। समझ आ गई ना, जब हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड करेंगे तो देखिए R2 is equal to R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर। अब पोजीशन में जो चेंज आ गई ये चेंज इन पोजीशन है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा R, इसको इस साइड पे ले आए, R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये हमारे पास चेंज इन पोजीशन है।
समझ आ रही है? क्लियर? अब मोशन के लिए क्या बात जरूरी है, बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, इसका नोट, इसका वो आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले ली। ओके, तो देखिए अब मोशन और रेस्ट को हम इस इक्वेशन के जरिए कैसे लिखेंगे। देखिए अगर रेस्ट हो तो रेस्ट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि इफ ए बॉडी doesn't change its position with respect to a reference point is called rest। ठीक है, अब देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 minus R1 if delta R is equal to R2 minus R1 is equal to 0, तो इसका मतलब है कि R1 पोजीशन और R2 पोजीशन सेम है, पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, सो द बॉडी इज एट रेस्ट। और जब बॉडी रेस्ट में होगी, रेस्ट में है, रेस्ट के लिए फॉर रेस्ट देखिए v स्पीड इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, मोमेंटम इज इक्वल टू 0। तो रेस्ट के लिए हम ये बातें डिफाइन नहीं करेंगे, बॉडी की एक्सेलरेशन की बात हो, वेलोसिटी की बात हो, काइनेटिक एनर्जी की बात हो या मोमेंटम की बात हो, तो इसके लिए जब बॉडी रेस्ट में हो तो ये 0 होगा। ठीक है, अब देखिए मोशन के लिए हम इसी इक्वेशन को किस तरह लिखेंगे, देखेंगे डेल्टा आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि बॉडी ने जरूर अपना पोजीशन चेंज किया हुआ है। तो जब चेंज किया पोजीशन को तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। जब बॉडी मोशन में हो तो याद रखिए इसके लिए इसका कुछ खास स्पीड भी होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के बराबर नहीं होगा। इसका एक वेलोसिटी भी होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, मे बी एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू। अगर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो फिर एक्सेलरेशन 0 भी हो सकती है, और अगर वेरिएबल स्पीड के साथ या वेरिएबल वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो एक्सेलरेशन 0 भी हो सकती है। तो मोशन के लिए देखें, रेस्ट के लिए भी एक्सेलरेशन, इसके लिए तो है ही एक्सेलरेशन 0, लेकिन मोशन में भी एक्सेलरेशन 0 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी विल नेवर इक्वल टू 0, मोमेंटम p विल नेवर इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात? तो जब बॉडी मोशन में हो तो ये सारी बातें हम डिफाइन करेंगे। तो चैप्टर में हमने पढ़ा, ये चैप्टर में लिखा है मोशन। जब मोशन की बात होगी तो मोशन के साथ साथ इन बातों को भी हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। जब अक्सर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्निकल तरीके से इसको समझाऊँ, इसको पढ़ाऊँ। तो वेलोसिटी, जब बॉडी मोशन में हो तो इसकी एक खास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी देखें, इसका एक डिफिनीशन है डिस्प्लेसमेंट covered in unit time। एक दूसरा हमारे पास डिफिनीशन है चेंज इन पोजीशन विद टाइम।
विद टाइम के साथ जब बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे तो इसकी एक खास वेलोसिटी होगी। ठीक है, डायग्रामेटिकली देखें, डायग्राम के जरिए डायग्रामेटिकली सपोज ये हमारे पास है टाइम एक्सिस, ये है, इस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है हमारे पास, क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट, एक बॉडी इधर भी है, इसका पोजीशन है P1, इसका पोजीशन वेक्टर ले लें, ये है इसका पोजीशन वेक्टर, और इसको हम लिखते हैं R1, ये पोजीशन। ठीक है, ये एक खास टाइम पे इधर इसी पोजीशन पे ऑब्जर्व किया गया T1 एक खास में। कुछ टाइम के बाद, चूंकि बॉडी अब मोशन में है तो कुछ टाइम के बाद ये अपना पोजीशन चेंज करेगा। सपोज ये इसी पोजीशन पे आ गई, ये हमारे पास पोजीशन 2 है। ठीक है, अब ये इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, अब ये फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रा करें इस तरह, ये हमारे पास है R2 पोजीशन। देखिए कितना टाइम लगा पोजीशन को चेंज करने में, ये देखिए ये हमारे पास T2 है। ठीक है, कितना टाइम दिया T1 से T2 तक, या पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक, P1 से P2 तक, ये है हमारे पास डेल्टा T, यानी टाइम इंटरवल, इसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल, यहाँ टाइम इंटरवल है। ठीक है, चेंज इन पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, डेल्टा R से। ठीक है, ये चेंज इन पोजीशन है, और ये चेंज इन पोजीशन कितने टाइम में आ गया, इतने टाइम में। तो देखिए चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय दिस टाइम। ठीक है, चेंज इन पोजीशन एंड द गिवन टाइम, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन में जो चेंजेस आ गई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया। देखिए चेंज इन पोजीशन हमारे पास है डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा T। क्लियर हुई बात, डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा T। देखो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1/डेल्टा T इनटू डेल्टा R। क्लियर हुई। अब देखिए टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय स्केलर इज ऑलवेज इक्वल टू स्केलर, तो इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लाइड बाय, और ये हमारे पास है, ये एक वेक्टर है, ये पोजीशन में जो चेंज आ गई, ये एक वेक्टर है P1 से P2 तक। ठीक है, तो ये है वेक्टर। ठीक है, तो जब भी किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो याद रखिए हमें देगा वेक्टर। ठीक है, स्केलर यानी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर इज ऑलवेज इक्वल टू वेक्टर, दैट इज व्हाई वेलोसिटी इज इक्वल टू इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इसके ऊपर हम लेंगे एक एरो, तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन होगा इसका, देखिए डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन चेंज इन पोजीशन की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम P1 टुवर्ड P2, ये वाला डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। देखिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। क्लियर हुई बात। अच्छा जी, ये तो चेंज इन पोजीशन वाली बात हुई। अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट करंट यूनिट टाइम की, वो बात हम कैसे प्रूव करेंगे। देखो जी, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये एक खास हाइट पे था, इसको मैं नाम देता हूँ S1 डिस्प्लेसमेंट। ये ऑलरेडी इसका रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन था। अब कुछ टाइम के बाद देखिए ये पहुंच गई इतना, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये वाला, ये S2, ये डिस्प्लेस, ये ऑलरेडी इसका जो डिस्प्लेसमेंट था रेफरेंस पॉइंट से,
आप देखिए रेफरेंस पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट वो तो ज़्यादा है, खैर इसने मज़ीद डिस्प्लेसमेंट, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये है, अब डिस्प्लेसमेंट इसका है ये वाला S2, ठीक है। इसका जो पहले वाला डिस्प्लेसमेंट ये था S1, अब P2 पोजीशन पे जब आ गई तो इसका डिस्प्लेसमेंट है S2। तो ये डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी ने कवर किया, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा S, ठीक है। ये लेंथ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, कितना टाइम दिया, कितना टाइम दिया, डेल्टा टी लिया, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी एंड टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, velocity is equal to displacement divided by time taken। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को अगर 1/t से मल्टीप्लाई करें, देखिए 1/t, 1/t ये क्या है, स्केलर है, वेक्टर स्केलर है या वेक्टर, स्केलर है यार, ठीक है। ये ऑलरेडी एक नंबर है, एक डिजिट है, और ये स्केलर, इसको अगर स्केलर पे डिवाइड किया जाए स्केलर, तो हमारे पास देखिए वेलोसिटी फिर से आ गई है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हुई बात। अब एक और ज़रूरी बात है जो इस फिगर के है, इस डायग्राम के वजह से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा देखो, इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें, इसी डायग्राम को देखें, ये मैं कलर कर देता हूँ इसलिए ताकि क्लियर हो सके। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल यहाँ पे एक एंगल बनती है, ये एक एंगल है, एंगल बना, इस एंगल को मैं नाम देता हूँ थीटा, ठीक है। ये हमारे पास थीटा। अब देखो वेलोसिटी किस चीज़ के बराबर है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी फ्रॉम हियर। क्लियर। डेल्टा एस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और ये डेल्टा टी क्या है, ये बेस है। परपेंडिकुलर बेस किस चीज के बराबर होती है, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसे कहते हैं, स्लोप ऑफ, किस चीज का स्लोप, याद रखिए जब भी हम स्लोप की बात करेंगे तो इसका मतलब ही होता है टेंजेंट थीटा। क्लियर। फिर से देखिए इस डायग्राम को अगर इस यहाँ ये वाला पार्ट हम ले लें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। वेलोसिटी की डिफिनेशन ये है कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्लियर। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप, लेकिन स्लोप किस चीज का भाई, स्लोप डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर हुई बात। तो देखिए भाई ये वेलोसिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ये क्लियर हुई। अच्छा, वेलोसिटी को हम इस तरह भी डिफाइन, इन दो डिफिनीशन के अलावा एक और भी डिफिनीशन है हमारे पास, तो वो है देखिए जी नंबर 3, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is called velocity। ठीक है, इसके मुताबिक हम इस तरह लिखेंगे, इसके मुताबिक लिखेंगे velocity is equal to डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। पोजीशन के हवाले से v is equal to डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा टी, और टेंजेंट थीटा
ये इक्वल है डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये है स्लोप, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ is equal to which equal to what? Velocity। क्लियर हुई? ये वेलोसिटी की बात हुई। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है और इसको मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ। तो आप बोर मत होइए और देखते रहिए ये वीडियो। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इन ग्राफ से, इन डायग्राम से। देखिए, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वो वाले वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, मतलब जो चेंज इन पोजीशन आ रहा है हर इंटरवल के लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले तो ये डिफाइन कर दूँ। ठीक है, नंबर 1, f of the slope of st, st का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is constant the velocity will be uniform. Number 2, if a body covers equal displacements in equal interval of time, is called uniform velocity। क्लियर हुई? डायग्रामेटिकली देखिए, डायग्राम किस तरह होगा। देखिए, ये एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, ये है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। क्लियर? एक बॉडी इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन P1 पे, ठीक है, ये P1 पे है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है ये R1 पे, R1। फिर चला गया पोजीशन P2 पे, फिर चला गया पोजीशन P3 पे। ठीक है, अगरचे ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि बॉडी की पोजीशन डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन चेंज इन पोजीशन कांस्टेंट है। ये इंतहा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइम पे बॉडी की पोजीशन डिफरेंट है, और वो वजह क्या? वजह ये कि ये रेफरेंस पॉइंट तो हमारे पास रेस्ट में है, ये बॉडी जा रही है। ठीक है, तो R1 ये है, ये डिफरेंट है। इसका पोजीशन जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, वो R2 है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R3 है। ये तीनों वेक्टर्स R1, 2 और 3 ये काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन ये जो चेंज इन पोजीशन आ रही है, ये चेंज इन पोजीशन है हमारे पास। ये चेंज इन पोजीशन है डेल्टा R1, और ये जो दूसरा चेंज इन पोजीशन है डेल्टा R2। देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसके लिए टाइमिंग भी सेम है। ये गैप टाइम 1, टाइम 2 और ये है टाइम 3। तो ये इंटरवल डेल्टा T1 और ये इंटरवल डेल्टा T2 ये सेम है। अगर f ऑफ डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2, क्लियर, एंड डेल्टा R1 इज इक्वल टू डेल्टा R2, यानी चेंज इन पोजीशन भी सेम है, और जो टाइम लिया है हर चेंज इन पोजीशन के लिए, पोजीशन को चेंज करने के लिए जो यहाँ पे जितना टाइम लिया है डेल्टा T1 और यहाँ पे जितना टाइम, ये भी इक्वल हो, दैट इज डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2। तो देखिए, वेलोसिटी V1 क्या होगी? डेल्टा R1 डिवाइड बाय डेल्टा T। V2 इज इक्वल टू डेल्टा R2 डिवाइड बाय डेल्टा T। लेकिन ये इस चीज़ के इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज दैट यानी डेल्टा R1 बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा R2 डिवाइड बाय डेल्टा 2
तो v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है। v1 वेलोसिटी और v2 वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ गए। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। खास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर बॉडी डिस्टेंस भी हर इंटरवल में सेम कांस्टेंट कवर करे, डायरेक्शन भी चेंज ना करे, टाइम भी एक जितना ले ले, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके जी, ये रही यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में बॉडी की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, जिस तरह क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हैं बॉडी तो आपसे दूर होती जा रही है, तो इसलिए पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन चेंज इन पोजीशन वो डिफरेंट नहीं होता। अब देखिए एक और बात भी नोट करिए, अगर इसको मैं इस तरह ट्राइंगल बनाऊं, ये वाला ट्राइंगल, तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप 1 स्लोप, और यहाँ देखिए ये जो हमारे पास स्लोप है स्लोप 2। स्लोप किस चीज़ का? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस चीज़ का जो स्लोप है, याद रखिए ये भी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए याद रखिए स्लोप 1 मस्ट बी इक्वल टू स्लोप 2। स्लोप 1 और 2 सेम होने चाहिए। क्लियर हुई बात? अच्छा जी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात है। अब वेरिएबल वेलोसिटी की बात करते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? व्हाट इज वेरिएबल वेलोसिटी? तो देखिए वेरिएबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो टाइम के साथ जो पोजीशन में चेंजेस आ रही होती है तो वो डिफरेंट होते हैं। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी एफ ऑफ डेल्टा r1 इज नॉट इक्वल टू डेल्टा r2 और या डेल्टा t1 नॉट इक्वल टू डेल्टा t2, then velocity will be वेरिएबल। दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक डिफरेंट होना चाहिए, या पोजीशन चेंज इन पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए डायरेक्शन के लिहाज से, या लेंथ के लिहाज से, या डिस्टेंस के लिहाज से, या टाइमिंग, दोनों के लिए जो टाइम इंटरवल जो लेते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए। दोनों भी हो सकता है कि पोजीशन भी चेंज ना हो, टाइम इंटरवल भी पोजीशन भी डिफरेंट हो और टाइम इंटरवल भी डिफरेंट हो। क्लियर? तो डायग्रामेटिकली देखिए आप, ये डायग्राम के जरिए आसानी से मैं पढ़ा सकता हूँ, आसानी से समझा भी सकता हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी होती है। तो आपने भी इसी तरह याद करना है, इस तरह एक क्लियर हो जाएगी, जिंदगी भर आपसे वो नहीं होगी। तो सपोज P1 पोजीशन, फिर से ये बात बार बार रिपीट हो रही है, ये है, ये क्या है बताएं, शाबाश बताएं, ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है। कहाँ से? रेफरेंस पॉइंट से। ये बॉडी चली गई इस पॉइंट पे P2 पे, ये है एक और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन चेंज में। फिर चला गया इस तरह P3 पे, तो ये है R3, ठीक है। टाइमिंग देखिए, टाइम इंटरवल सेम है, T1 T2 T3, ये भी डेल्टा T1, ये है डेल्टा T2। चेंज इन पोजीशन देखिए, ये है चेंज इन पोजीशन डेल्टा R। चेंज इन पोजीशन, ये जो चेंज इन पोजीशन है इसका डायरेक्शन देखिए ये वाला है, ये इसका डायरेक्शन है। आगे बढ़ा दिया ताकि डायरेक्शन क्लियर हो। अब देखिए जो दूसरा चेंज इन पोजीशन है ये है डेल्टा R2। अब इसका डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। काफी डिफरेंस है दोनों के डायरेक्शन में, ठीक है। हालांकि टाइम सेम है, लेंथ भी सेम है। इस डायग्राम से अगर हम देखें तो ये लेंथ भी सेम है, ये भी इतना लेंथ है, ये भी इतना लेंथ है, ठीक है। लेंथ सेम है R1
और R2 का टाइम भी सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ये भी नोट कीजिएगा कि डेल्टा R1 is not equal to delta R2. Vectorally they are not equal, but delta R1 magnitude मतलब इसका लेंथ is equal to delta R2 and delta T1 is equal to delta T2। ये सारी बात, ये दोनों बातें सेम है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ गई तो ये हम नहीं कह सकते यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अलबत्ता आप ये कह सकते हैं स्पीड के बारे में वो बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखें कि ये बॉडी जो जा रही पोजीशन P1 से फिर P1 से P2 तक, P2 से P3 तक, तो ये दोनों सिचुएशन में डिफरेंट वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी डिफरेंट इसलिए ये देखिए वेलोसिटी V1 is equal to delta R1 divided by delta T और वेलोसिटी V2 is equal to delta R2 divided by delta T2, ये T1। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए क्या बात जरूरी है? जरूरी बात यह है कि कम से कम डायरेक्शन में चेंज हो, कम से कम लेंथ में चेंज हो। ये जो पोजीशन कवर कर लेती इसका जो लेंथ होती है, लेंथ चेंज होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो तो कम से कम टाइम इंटरवल में डिफरेंस होना चाहिए। अगर टाइम में डिफरेंस ना हो, इन सारी बातों में डिफरेंस ना हो, एक में भी ना हो, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अब देखिए स्लोप की जब हम बात करें तो देखिए ये अगर मैं इसको इस तरह बना दूं तो ये है हमारे पास स्लोप 1 यानी थीटा, ये थीटा ज्यादा है। आप देखें ये थीटा कम है, स्लोप 2। ठीक है, क्लियर है बात? मतलब स्लोप 1 is greater than slope 2। जब स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की ज्यादा हो, स्लोप ज्यादा हो, तो याद रखिए कि वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक बॉडी P1 से P2 तक बॉडी की जो वेलोसिटी, जो रफ्तार का जो स्पीड था वो ज्यादा था, और P2 से P3 तक जो इसकी वेलोसिटी थी वो स्लो, मतलब P2 से P2 तक ये स्लो आ रहा है। ठीक है, P1 से P2 तक काफ़ी तेज आ गई। क्लियर हुई बात? तो स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं बनाता क्योंकि ये फिर बोरिंग होती है, तो इसलिए इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ। तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो मैं वेलकम करूँगा। आप कमेंट में भी दे सकते हैं, मुझे SMS भी कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे वीडियो, सीखते हमारे नॉलेज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है सब दोस्तों को, क्योंकि एक काम सवाब का भी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करें। हमारे वैसे भी एजुकेशन काफ़ी इफेक्ट हुई कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो इसलिए हम इस टाइम को, ये जो हम घरों पे गुजार रहे हैं, हम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम है, हमारे जो काबिल क़दर स्टूडेंट्स हैं जो घरों पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो अपना टाइम वेस्ट करे, और ना मैं उनका टाइम वेस्ट होने दूंगा। मैं बार बार वीडियो करता रहूँगा और इंटरनेट पे डालता रहूँगा, आपको SMS भी करूँगा, आपको बार बार मैं बताऊँगा कि भाई हमारी वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी सपोर्ट करें, हमें अप्रिशिएट भी करें। तो मेरा चैनल है हाफिज़ विद निसार शरफ़ा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। देखते रहिए हमारी वीडियो।